भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बिहार विरोधी और कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए नकारात्मक राजनीति की रही है। सच्चाई कहने की आदत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जुमलाबाजी की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी को आता है, भ्रम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को आता है। और 4 महीने के अंदर हम 50,000 से ऊपर लोगों को नौकरियां दी हैं, ये हमारा स्पष्ट प्रमाण है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पे आए हुए थे और उन्होंने आने के साथ एक बयान दे दिया है कि राजद और जेडीयू जब से गठबंधन में है, बिहार का विकास रुक गया है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। आने के साथ ही उन्होंने एक बयान दे दिया है कि जब से राजद और जेडीयू गठबंधन में आया है, बिहार का विकास रुक गया है। देखिए, उनके बयान से ही ये स्पष्ट रूप से झलक मिलता है कि केंद्र सरकार जो बिहार में विकास की योजनाएं हैं उसको रोकने का काम किया है। ये स्पष्ट रूप से उनके ही बयान से समझ में आ रहा है। चूँकि उन्होंने कहा कि जब से, तो इसका मतलब है कि वो जब तक अपने साथ गठबंधन में नीतीश जी को रखे तब तक वो बिहार में विकास के लिए योजनाओं को भेजने का काम करते थे। केंद्र प्रायोजित जो भी योजनाएं होती थी उसको भेजने का काम करते थे। जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का मिजाज बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध जो होना चाहिए राजनीतिक सकारात्मक, वो नकारात्मक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सोच कहीं ना कहीं विकास को अवरुद्ध करके राजनीतिक लाभ लेने का है। ये स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है उनके ही बयान से। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बताना चाहिए कि बिहार का जो जीएसटी का हिस्सा था उसको केंद्र सरकार ने क्यों नहीं दिया। बिहार में जो विकास योजनाएं, चाहे आवास योजना हो, चाहे नल जल योजना हो या अन्य योजना में जो पैसे आने चाहिए थे उसको क्यों रोक दिया गया। हद तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब बिहार में आपदा की स्थिति थी उस समय बिहार सरकार ने सारे रिकमेंडेशन को भेजने का काम किया, आपदा का भी पैसा अब तक नहीं भेजने का काम किया। ये स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बिहार विरोधी और कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए नकारात्मक राजनीति की रही है। ये स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है उनके ही बयान से जो जेपी नड्डा साहब ने कहा। जेपी नड्डा तो ये भी कह रहे हैं कि जंगल राज की तरफ भी बढ़ रहा है बिहार। अब जेपी नड्डा साहब शायद भूल रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में कहा था कि वहाँ जंगल राज की स्थिति है और वहाँ जो बुलडोज़र चलाया जा रहा था कि किस कानून के अंतर्गत सरकार इन कानून का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जनता को भयभीत करना चाहती है। जनता पर इस तरह का अत्याचार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। ये बातें क्यों नहीं बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। और जेपी नड्डा साहब तो बोलने की स्थिति में ही नहीं है। वो जिस तरह से अपने राजनीतिक इतिहास को दोहरा रहे थे उनको ये भी बताना चाहिए था कि अभी हम हिमाचल का चुनाव हार करके आए हैं, हम गिरिराज से हार करके आए हैं। हमको आप जो सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले सच्चाई उनको ये बताना चाहिए था कि हम हारे हुए हैं। हम नेतृत्वकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं हम हारे हुए हैं, हमको आप कैसे स्वीकार कर रहे हैं ये बताना चाहिए था। सच्चाई से उनको बिहार के लोगों को अवगत कराना चाहिए था। शायद सच्चाई कहने की आदत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जुमलाबाजी की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी को आता है, भ्रम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को आता है। और जिस दिन से आप देखे हैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया गया है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार के नेतृत्व है उस पर केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास नहीं है। आप देखे होंगे 17 दिनों के अंदर में 2 बार गृह मंत्री अमित शाह जी दौरे पर आए बिहार के, नड्डा साहब आए और लगातार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के दौरे का कार्यक्रम बनाया गया। यह स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के नेता पर और बिहार के नेतृत्व पर विश्वास नहीं करती है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी आ जाएं, नड्डा जी आ जाएं या कोई लोग भी आ जाएं, बिहार की जनता का विश्वास महागठबंधन सरकार पर, माननीय नीतीश कुमार जी या माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव पर जो बना है यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और ख़ास तौर से नौजवान जो उनके चेहरे पर खुशहाली देखी जा रही है, उस खुशहाली में सभी का जो भविष्य छुपा हुआ है उस भविष्य के प्रति जो लोगों का विश्वास बढ़ा है
ये स्पष्ट प्रमाण है कि हम जो कहते रहे उसको करने का काम किया है और हम अमल में आकर के बिहार के नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था उसको समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं और 4 महीने के अंदर हम 50,000 से ऊपर लोगों को नौकरियां दिए हैं। ये हमारा स्पष्ट प्रमाण है कि हम जो कहते थे कि नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है और नौजवान भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये सरकार करने वाली है। इसके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जबकि केंद्र सरकार जुमलेबाजी वाली है। हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 8 साल हो गया, 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, दिया है सिर्फ 7,22,000 ऑन रिकॉर्ड। यह स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में, महिलाओं के सम्मान के मामले में पिछड़ती जा रही है, जिस कारण देश की जनता का उबाल स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और दिल्ली में जिस तरह से बच्ची के साथ घटना 2023 के शुरुआत में 9 वर्ष के दिन हुई, ये पूरे देश को शर्मसार किया है और देश को शर्मसार करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता उस मामले में लिप्त रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सारे लोगों का नाम सामने आ गया है एविडेंस के साथ, लेकिन दिल्ली पुलिस और दिल्ली के जो गृह मंत्री, जो भारत सरकार के गृह मंत्री है, उनके अधीन दिल्ली पुलिस है, उसको बचाने का हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका ये प्रयास सफल नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 40 लोकसभा सीट के लिए तैयारी वो अभी से करने में जुट गए हैं और 40 के 40 लोकसभा सीट जीतने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 10 लोकसभा को चिन्हित किया है बिहार में, और वो भी अपने जो सहयोगी साथी हैं रालोजपा, जिनको तोड़ करके इन्होंने अपने साथ मिलाने का काम किया है, उसके ही सीट को चिन्हित किया है। इनको जो पहले से आदत रहा है कि जो साथ वाले लोग हैं उसको विलीन कर लो, उसको विलीन कर दो, और वो विलीन करने की दिशा में रालोजपा और कहीं ना कहीं जो लोजपा रामविलास है, इस दोनों के प्रति उनकी सोच क्या है यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एजाज अहमद मौजूद थे। जेपी नड्डा कल बिहार दौरे पे आए हुए थे और जेपी नड्डा के बयान के ऊपर एजाज अहमद ने कहा कि उनके बातों से साफ पता चलता है कि वह बिहार को जो देना चाहिए वो दे नहीं रहे हैं, और जब से जेडीयू अलग हुई है एनडीए से, तब से विकास रुक गया है। इसके ऊपर एजाज अहमद अपनी बातों को रख रहे थे। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।